Good morning, dear students. Today we will do our chapter A Family on the Roof. What is the name of chapter? A Family on the Roof. As it is shown in the picture that there is a girl and she is looking at a peahen, and you can see some eggs also in this picture. So what is the story? We will read the chapter and come to know. Clear? So, let's start. One evening, my mother called me excitedly from the balcony. I went up and looked to where she was pointing. I saw an egg among the in-twin creepers on the roof of our patio. I thought it could be a snake's egg. Sometime we did spot snakes slithering among the bushes, but a snake's egg could not have been this big. Then it occurred to me that it could be a peahen eggs. There were many in our neighborhood. So what is in this passage? One evening, my mother called me excitedly. Excitedly means एक तरह से जोश में उत्तेजित होकर, बड़ी खुशी के साथ फ्रॉम द बालकनी. एक शाम मेरी माँ ने बालकनी से मुझे आवाज़ लगाई, मुझे पुकारा. आई वेंट अप एंड लुक्ड टू वेयर शी वॉज पॉइंटिंग. पॉइंटिंग मीन इशारा करना. आई वेंट अप, मैं कहाँ गई? ऊपर. एंड लुक्ड टू वेयर शी वॉज पॉइंटिंग, जहाँ पर वो पॉइंट आउट कर रही थी, इशारा कर रही थी, मैंने वहाँ देखा. आई सा एन एग अमंग द इनट्विन्ड क्रीपर्स. इनट्विन्ड होता है ट्विस्टेड टुगेदर, वो जो एक दूसरे से जो उलझी हुई थी. क्लियर? क्रीपर्स मीन्स जैसे ये यू कैन से जैसे बुशेज होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, मीन्स एक तरह से बेल. क्रीपर्स on the roof of our patio. What is the meaning of patio? Patio means an adjoining place outside a house for sitting. यानी कि जो एक तरह से घर के सामने जो बैठने का थोड़ा सा जो जगह होती है ना, मीन्स आंगन. क्लियर? आई सा एन एग, मैंने क्या देखा? एक एग को देखा. अमंग द इनट्विन, जो आपस में एक दूसरे से उलझी हुई बेल थी. वेयर? ऑन द रूफ ऑफ आवर पैटियो, जो हमारी रूफ है और उसका जो पैटियो है, जो उसका आंगन है, उस पर हमने उन एग्स को उस एग को देखा. आई थॉट इट कुड बी अ स्नेक्स एग. व्हाट आई थॉट? किसका एग हो सकता है ये? आ स्नेक एग. किसका एग है? स्नेक्स. क्लियर? Sometime we did spot snakes slithering among the bushes. What is the meaning of slithering? Slithering means movement of a snake. एक snake की movement. कई बार हमने क्या देखे हैं? स्नेक की मूवमेंट को देखा है. कहाँ पर? अमंग द बुशेस, जो झाड़ियाँ हैं उसमें से. बट आ स्नेक्स एग कुड नॉट हैव बीन दिस बिग. लेकिन एक स्नेक के एग इतने बड़े नहीं हो सकते. देन इट अकर्ड टू मी दैट इट कुड बी अ पीहन्स एग. तब मुझे क्या लगा, ये किसका एग हो सकता है? ये पीहन का. क्लियर? देयर वर मैनी इन आवर नेबरहुड. और क्योंकि हमारे नेबरहुड में बहुत सारी क्या थी? पीहन थी. कम ऑन नेक्स्ट पैसेज. द नेक्स्ट मॉर्निंग द
नेक्स्ट मॉर्निंग माई मदर टोल्ड मी दैट सी हैड स्पॉटेड अनदर एग। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी मदर ने क्या बताया? सी हैड स्पॉटेड अनदर एग, उसने दूसरे एग को भी क्या है? देखा है। स्पॉटेड मीन्स सा, देखा। वंडरफुल न्यूज़, बड़ी ही वंडरफुल न्यूज़ है ये। दिस मेंट वी हैड अ रेगुलर विजिटर। इसका मतलब क्या है? हमारे घर पे हर रोज़ कोई आता है। क्लियर? दैट्स वाई वी गोट अनदर एग टुडे। क्लियर? आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर आ पेट। लॉन्ग्ड होता है विश, चाहना। आई हैव ऑलवेज लॉन्ग फॉर आ पेट। मैं हमेशा क्या चाहती थी? एक पेट को रखना चाहती थी। नाउ आई वॉज लकी टू ऑन वन। और आज मैं खुश हूँ कि हमारे पास से कोई एक पेट है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई नोटिस अनदर एग। और जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी तब मैंने एक दूसरे एग को देखा। एंड आई वॉज श्योर ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशन। इंटेंशंस मीन्स उसका इरादा, वट ही वॉन्ट्स टू डू, प्लान्स टू डू समथिंग। और आई वॉज श्योर ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशन, और अब हमें अपने फ्रेंड्स के इंटेंशन का पता लग गया कि वो क्या करना चाहता है। क्लियर? यानी कि वो हर रोज़ वहाँ पे क्या करने के लिए आता है? अपने अंडों को रखता है ना वहाँ पे। सी हैड डिसाइडेड टू मेक आ रूफ हर ए होम। क्या इंटेंशन था उसका? उस पीहन ने क्या डिसाइड कर दिया था? सी हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया था टू मेक आवर रूफ हर ए होम। आवर रूफ हर होम, हमारी रूफ को अपना घर बनाना। आई वॉज ओवरजॉयड, मैं बहुत क्या थी? खुश थी। आई वॉज ओवरजॉयड। आई रिपीटेडली काउंटेड द एग्स। और मैंने लगातार क्या किया? एग्स को काउंट किया। रिपीटेडली मीन्स दोबारा से बार बार, काउंट करना। द फॉलोइंग डे वॉज द मोस्ट मेमोरेबल। देयर वर 4 एग्स। और जो नेक्स्ट डे था, हाउ मैनी एग्स वर देयर? 4। हाउ मैनी? 4 एग्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाइनली सा द पीहन। और उससे नेक्स्ट मॉर्निंग वट आई सा, वट द नरेटर सा? पीहन, आ पीहन। I dropped a few pieces of bread and roti onto the roof. और क्या गिरा दिया उसने वहाँ पे रूफ के ऊपर? पीहन के लिए ब्रेड एंड रोटी। क्लियर? I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. I had to wait for the 21 days. और नरेटर ने कितने डेज वेट किया एग्स को हैच होने के लिए? हैच मीन्स यानी कि अंडों को मीन्स उससे जैसे बच्चा बाहर निकलता है, उसके लिए उसने कितने दिन इंतज़ार किया? 21 डेज। इट हैड बिकम आ डेली रिचुअल टू वॉच द मदर बर्ड। इट हैड बिकम, ये बन गया था, एक डेली रिचुअल बन गया था, हर रोज़ की आदत बन गया था। क्या बन गया था हर रोज़ की आदत? टू वॉच द मदर बर्ड, मदर बर्ड को देखना, उस पीहन को देखना। आई डिड नॉट सी हर मूविंग एन इंच इन स्पाइट ऑफ द सन। आई डिडंट सी हर मूविंग एन इंच इन स्पाइट ऑफ द सन। यानी कि चाहे सन भी उसके ऊपर सीधी रेज अपनी डाले, लेकिन फिर भी मैंने उसको कभी भी 1 इंच भी मूव करते हुए, वहाँ से हिलते हुए नहीं देखा। यानी कि वो कहाँ बैठी रहती थी? उन अंडों के पास। क्लियर? ऑन सम डेज इट रेन्ड हैवीली। और कुछ दिन क्या हुई? कुछ ऐसे भी दिन आए जब बहुत ज़्यादा क्या हुई? बारिश हुई। एंड आई वॉज श्योर
द बर्ड वॉज कोल्ड टू। और मुझे क्या श्योर हुआ कि बर्ड को क्या लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि वो हमेशा क्या थी, अंडों के पास ही रहती थी ना पीहन, चाहे सन की रेज पड़े उसके ऊपर या चाहे बारिश हो। दो इट इज़ नाइस टू हैव सम शावर्स स्पेशली इन द हॉट सीजन। दो इट इज़ नाइस, ये क्या है, एक अच्छी बात है, टू हैव सम शावर स्पेशली इन द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में जब कभी बारिश होती है, जो शावर आती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। क्लियर। फॉर द मदर हैन इट वॉज नॉट सो। लेकिन एक मदर हैन के लिए जो अभी एक मदर हैन के लिए, यानी कि जो अभी अभी क्या बनी है, उसने जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उस मदर के लिए वो बारिश क्या थी, उसके लिए वो अच्छी नहीं थी। Dear students, now come on next page number 41. My mother told me that the peahen went away sometimes in a night. तब मेरी माँ ने मुझे क्या बताया कि जो पीहन है वो वेंट अवे समटाइम्स, कई बार चली जाती है, किस टाइम को, इन द नाइट। देयर वर सम कैट्स इन द विसिनिटी and I dreaded the thought that they might snatch the eggs. There were sometimes cats. वहाँ पर क्या होती थी, कई बार cats होती थी in the vicinity. Vicinity means the area around, जो वहाँ का एरिया था, चारों ओर का एरिया था, यानी कि वहाँ का जो इलाका था। And I dreaded means feared, मुझे डर था, द थॉट दैट दे माइट स्नैच द एग्स, कि वो क्या पता उन एग्स को चुरा ना ले, स्नैच होता चुराना। क्लियर। किस लिए नरेटर को क्या डर था कि जब मदर पीहन वहाँ से चली जाती है तो हो सकता है कि वहाँ पर उस इलाके में क्या थी, बहुत सारी कैट्स थी, और ये भी हो सकता है कि वो पीछे से आकर उसके एग्स को स्नैच ना कर ले। Every morning I would go and take a look at the peahen. और हर मॉर्निंग मैंने क्या करना शुरू कर दिया, हर रोज़ मैं वहाँ पे पीहन के पास जाकर उसको देखना शुरू कर दिया। A fortnight later 2 हफ्ते के बाद, when I went to the balcony, जब मैं बालकनी में गई, I was aghast. Aghast means filled with horror and surprise. What is the meaning of aghast? Aghast means filled with horror and surprise. मैं बड़ी सरप्राइज थी, मैं बड़ी हैरान थी। When I saw a cat, जब मैंने एक कैट को देखा। When I saw a cat was scurrying means रनिंग विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स, यानी कि जल्दी जल्दी वो वहाँ से भाग रही थी। स्कॉरिंग अवे विद एन एग इन इट्स माउथ, और उसकी माउथ में क्या था, एग था। क्या देखा नरेटर ने एक बार देखा कि एक कैट है जो जल्दी से भाग रही थी। एंड व्हाट वाज इन इट्स माउथ, एन एग। आई श्रिक्ड होता चिल्लाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रिक्ड, चिल्लाना। एंड इन हल्लाबलू मीन्स अ लॉट ऑफ लाउड नॉइज, शोर शराबा। एंड इन हल्लाबलू इट ड्रॉप्ड द एग, और उसने इस शोर शराबे में, जब मैं चिल्लाई बिल्ली के ऊपर, तो उसने कैट ने उस एग्स को नीचे गिरा दिया। I felt very sad looking at the content of the broken egg. और मैं बहुत सैड थी, उस जो एग था, एग जो टूटने के बाद उसका कंटेंट था अंदर का, उसको देख के मैं क्या थी, बहुत ही ज़्यादा सैड थी। I hope that this would not happen again. और मैंने ये होप की कि जो ये हुआ है ये दोबारा फिर ना हो। So dear students, we will do
up to here. Clear? We will meet tomorrow. Till then, have a nice day. Stay safe and thank you.